वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 16 जो हमारे स्ट्रेट लाइन चल रहा था क्लास 11th आईएससी का, इसमें हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम इसमें क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर चुके थे और आपको इसके जो अदर सभी चैप्टर्स हैं, अदर सभी पार्ट्स हैं इसके, उन सभी का लिंक इस चैप्टर की फुल प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन किया है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से देखने वाले हैं इसमें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 इसका, इसमें कहता है कि गिवन द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड ए बी। फाइंड कर लेंगे इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए, इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड थ्रू बी, द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ए बी। ये सभी आपको फाइंड करना है इसमें। तो गिवन क्या है, ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में आपको वर्टिसेस गिवन किए हैं 10,4, बी है -4,9, सी है हमारे पास -2,-1, और ये ट्रायंगल एबीसी गिवन क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड ए बी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड ए बी। ए बी इक्वेशन, ए बी साइड की इक्वेशन बतानी है। सिंपली कर लेंगे, आपके पास 2 पॉइंट है, इक्वेशन फाइंड कर सकते हो आप। इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड थ्रू बी, बी से पास होने वाला एल्टीट्यूड की इक्वेशन चाहिए। तो अगर हम बी से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो परपेंडिकुलर है एसी पर, तो अगर आप इस बी डी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना चाह रहे हैं तो क्या करोगे, सिंपली एसी साइड के स्लोप से आप बीडी साइड का स्लोप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ये वाली साइड और ये जो एसी साइड होगी ये परपेंडिकुलर होगी, और परपेंडिकुलर स्लोप में रिलेशन हमें मालूम है क्या होता है कि दोनों का प्रोडक्ट -1, या फिर हम कह सकते हैं m1 इजिकल्स टू -1/m2। ये रिलेशन यूज करते हैं, इसकी हेल्प से आप लेट कर लेते हैं कि भाई इसका स्लोप m1 है और ये जो साइड AC है, ये जो साइड AC है इसका स्लोप m2 है। देन आप क्या करोगे, AC का स्लोप आप फाइंड कर सकते हो क्योंकि 2 पॉइंट गिवन है यहाँ पर हमारे पास, और BD के स्लोप के लिए आप m1 नेगेटिव का रेसिप्रोकल कर लोगे आप वैल्यू का नेगेटिव करके। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एल्टीट्यूड की भी इक्वेशन आ जाएगी सिंपली। यहाँ पर सेकंड में ये बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए से पास होने वाले मीडियन की इक्वेशन चाहिए आपको। तो मीडियन की इक्वेशन के लिए आप सिंपल क्या करोगे, मीडियन का मीन्स होता है कि वो लेंथ, या फिर कह सकते हैं वो साइड जो अपोजिट साइड को क्या करती है, वो लाइन जो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, मीन्स उसके मिड पॉइंट से ज्वाइन होती है। अगर हम इसको लेट कर लेते हैं ए ई, तो आप मीडियन फाइंड कर सकते हो कैसे, पहले आप ई पॉइंट फाइंड कर लो, क्योंकि ई पॉइंट क्या होगा, बीसी का मिड पॉइंट। बीसी का मिड पॉइंट हो गया तो आप ए ई की भी इक्वेशन फाइंड कर सकते हो सिंपली। इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा जो, उसकी इक्वेशन बतानी है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो इसके मिड पॉइंट से भी पास हो, ठीक है, जो इसके मिड पॉइंट से पास हो, 90 भी बनाए हमारी, उसकी इक्वेशन चाहिए आपको। तो सिंपली आप कर सकते हो इसमें इक्वेशन फाइंड। कैसे करेंगे आप देखो सिंपली। तो यहाँ पर अगर हम देखें सिंपली, फर्स्ट में कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ द साइड ए बी साइड की इक्वेशन आपको चाहिए। तो क्या होगा ए बी साइड की इक्वेशन के लिए, ए बी साइड की इक्वेशन के लिए ए है हमारे पास कितना 10,4 एंड बी है हमारे पास -4,9। इक्वेशन ऑफ साइड, इक्वेशन ऑफ लाइन या फिर इक्वेशन ऑफ साइड ए बी क्या होगा, सबसे पहले हम इसमें स्लोप फाइंड कर लेते हैं, या फिर 2 पॉइंट फॉर्म डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हो। स्लोप फाइंड करने के लिए हमें मालूम है ये x1 y1 होता है, x2 y2 होता है। तो सिंपल क्या करेंगे भाई, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, ये करेंगे, ये कितना हो जाएगा 5, एंड ये कितना होगा हमारा 14 होगा सिंपल। तो ये हो गया इसका स्लोप। ये स्लोप आ गया तो आप इक्वेशन फाइंड कर लोगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी कितना हो जाएगा हमारे पास, y माइनस y1 कितना 4, m की वैल्यू -5/14 बोलो, 5/-14 दोनों ही सेम है, और यहाँ पे x माइनस x1 ये होगा सिंपली ना। 14 की तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 y -4 इक्वल्स टू -5, और ये x -10 ये करेंगे सिंपली, ये हो जाएगा 14y माइनस 14 4 जा कितने होते हैं 56 इक्वल्स टू -5x, और ये माइनस माइनस प्लस 10, और ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा सिंपली। अब आप क्या करोगे, इसमें 5x इधर लेके आओगे तो ये प्लस का 5x प्लस का 14y, और ये 56 इधर तो ये प्लस 50। अब इनको आप सोल्व कर लो, इक्वेशन आ जाएगी हमारी सिंपली, ये 5x प्लस 14y और इक्वल्स टू में कितना जाएगा 106। ये इक्वेशन ऑफ क्या हो गई हमारी, इक्वेशन ऑफ साइड ए बी। तो इक्वेशन ऑफ साइड ए बी हो गई हमारे सिंपल। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है 5x प्लस 14y, 14y आएगा ना इसमें, यस 14y आएगा,
एंड 106। देखो आपको बुक में गिवन क्या है 114, तो ये एरर है, इसमें 114 नहीं आएगा, ये 14 ही रहेगा। ओके, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है इससे, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक दे देता है क्वेश्चन में। और आप इसको एक बार चेक कर लेना, हमने ये चेक कर लिया, वैसे यही इसका आंसर होगा। ओके, तो ये इसका आंसर होगा। तो सिंपली हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11th में फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में अगर हमें मीडियन की इक्वेशन चाहिए, देखो इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए से पास होने वाली मीडियन, तो लेट कर लेते हैं ए ई इसका मीडियन है, और ए ई अगर मीडियन है तो ई क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। लेट ई, हम लेट कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट में, लेट ई बी द मिड पॉइंट ऑफ ई बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बी सी का मिड पॉइंट होगा अगर ये, और बी और सी का मिड पॉइंट होगा, तो आप इसे फाइंड कर सकते हो। बी और सी पॉइंट आपके पास गिवन है, भाई बी क्या है हमारे पास -4,9, एंड सी क्या है हमारे पास -2,-1। तो अगर हम मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं ई, मिड पॉइंट क्या होगा x1 प्लस एक्स टू डिवाइड बाय 2, y1 प्लस वाई टू डिवाइड बाय 2, डायरेक्टली हमने फाइंड किया है y1 प्लस वाई टू डिवाइड बाय 2। ई क्या हो गया हमारा, सिंपली ई मिल जाएगा हमें, देखो -4 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, एंड ये 9 -1 डिवाइड बाय 2। सिंपली ये क्या होगा हमारा ई, ये होगा -2 डिवाइड बाय 2, एंड ये -8 डिवाइड बाय 2। तो ई हो जाएगा हमारा सिंपली -1, एंड ये 2 4 जा 8। ई हो गया हमारा -1 एंड 4। सिंपली हो गया हमारा -1 एंड 4। ई हो गया -1 एंड 4। ई मिल गया हमें, ए हमारे पास है ऑलरेडी 10,4, तो ए ले लेंगे हम 10,4। ए क्या होगा 10,4। ये 10,4 होगा, तो सिंपली आप क्या कर लोगे, इसको सोल्व कर लोगे। सोल्व करिए इसको, इक्वेशन फाइंड कर लिए, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए ई, ए ई की इक्वेशन क्या होगी हमारी, सबसे पहले हम इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप इज इक्वल्स टू क्या होगा, y2 माइनस y1, ऐसे कर रहे हैं हम, अपॉन में x2 माइनस x1। यहाँ पर इसका स्लोप ही 0 आ रहा है, मैं देखो अगर ऊपर 0 आ गया तो नीचे 0 ही होगा, कंप्लीट वैल्यू 0 हो गई, तो इक्वेशन क्या हो गई y माइनस y1। अब देखो आप इसको x1 y1 लेट करो या इसको x1 y1, दोनों से सेम ही आंसर आना है। तो अगर हमने इसको x1 y1 लेट किया तो यहाँ पर 4 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू 0, और यहाँ पर x माइनस x1। अब आप x1 के प्लेस पर एनी वैल्यू पुट करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि इधर 0 हो गया। तो y इज इक्वल्स टू 4 लाइन, या y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 लाइन, ये हमारी क्या होगी, रिक्वायर्ड लाइन। ओके, ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ मीडियन, ये हो गई इक्वेशन ऑफ मीडियन। देन आफ्टर दिस आपको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड थ्रू बी। तो बी से पास होने वाला एल्टीट्यूड, ठीक है, थ्रू बी से पास होने वाले एल्टीट्यूड की इक्वेशन चाहिए, ये भी आप सिंपली फाइंड कर सकते हो। कैसे, तो बी से पास होने वाले एल्टीट्यूड की इक्वेशन के लिए देखो, बी पॉइंट, आपको एक पॉइंट तो मिल गया, एक पॉइंट गिवन मिल गया आपको, क्या एक पॉइंट गिवन मिल गया बी। लेकिन अगर हमें इसका एल्टीट्यूड फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, इसका स्लोप और चाहिए, एल्टीट्यूड ये बी डी जो है हमारे पास, इसकी इक्वेशन चाहिए। तो इस पर बी पॉइंट मिल गया, और एल्टीट्यूड ए डी के स्लोप फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, एल्टीट्यूड ए डी का स्लोप फाइंड करने के लिए, यहाँ पर 90 बना रहा है, तो आप ए सी का स्लोप फाइंड करेंगे। ए सी का जो स्लोप होगा उसी का ही हम रेसिप्रोकल करके नेगेटिव कर लेंगे, तो आपको स्लोप ऑफ बी डी मिल जाएगा, जो भी हम बात कर रहे थे। तो अगर हम स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ ए सी साइड निकालें, थर्ड में हम क्या करना है, स्लोप ऑफ ए सी, जिसको हम लेट कर रहे हैं, M2 लेट कर सकते हो, या फिर सिंपली आप ऐसे ही बोल सकते हो, सिंपल स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए सी का स्लोप के लिए y2 माइनस y1। अब आप किसको x1 y1 लेट कर रहे हो, किसको x2 y2 लेट कर रहे हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अगर इसको x2 y2 लेट किया, तो आप इसको x1 y1 लेट कर सकते हो। इसको x2 y2 लेट करते, तो आप इसको x1 y1 लेट कर सकते थे। तो यहाँ पर हम स्लोप ऑफ ए सी, अगर हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, और y2 हमने लेट किया 4 को, और y1 क्या है हमारा -1, डिवाइड बाय x2 क्या है 10 माइनस x1, x1 की वैल्यू क्या है -2। फाइंड करो 4 प्लस 1, और यहाँ पर ये 10 प्लस 2, ऊपर आ रहा है 5, नीचे आ रहा है 12, ये 5.12। देयरफॉर स्लोप ऑफ क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर कह सकते हैं हम, देन स्लोप ऑफ बी डी, स्लोप ऑफ बी डी कितना हो जाएगा हमारे पास, -1 अपॉन स्लोप ऑफ ए सी थी, ऊपर आएगा 12,
तो हो जाएगा -12/5। ये स्लोप हो गया हमारा -12/5। देन इक्वेशन क्या हो जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ बी डी ये होगी y माइनस y1। देखो x1 y1 किसको लेट करेंगे, इसको x1 y1, क्योंकि b से पास हो रही है लाइन, तो b है हमारे पास x1 y1। 9 इज इक्वल्स टू m। m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू होगी स्लोप ऑफ बी डी। तो बी डी का स्लोप कितना रहा, -12/5। तो यहाँ पर x माइनस x1, ये माइनस में 4 है तो +4 हो जाएगा सिंपली। 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 y माइनस 9, यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस 4, ये होगा सिंपली। देयरफॉर क्या होगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, 5y माइनस 5 9 जा 45, 12x माइनस 12 4 जा 48। नेक्स्ट इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12x प्लस 5y। 45 इधर लेके आएंगे, 45 हो जाएगा पॉजिटिव, और ये नेगेटिव 48x। इक्वेशन आ रही है 12x प्लस 5y इक्वल्स टू में -3 बोलो, या फिर 3 को इधर लेके आकर इक्वल्स टू में 0 बना सकते हो आप। यहाँ पर इक्वेशन कितनी हो जाएगी हमारी, 12x प्लस 5y। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही होती है कि आप सभी वैल्यूज को क्या कर लेते हो, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हो और इक्वल्स टू में 0 कर देते हो। तो ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड बी डी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ बी डी ये हो जाएगा हमारे पास, या फिर एल्टीट्यूड थ्रू बी। ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। सिंपली आप इसमें इसका फोर्थ पार्ट भी फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ में क्या रहेगा, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे फाइंड करेंगे भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो इस पर परपेंडिकुलर भी बनाए और इसके मिड पॉइंट से पास भी हो, तो ए और बी का मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। ए और बी का मिड पॉइंट फाइंड कर लो आप। 10 और प्लस -4 करोगे तो 10 - 4 कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2, एंड 4 प्लस 9 13 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा। ये तो पॉइंट मिल गया। ए बी का जो स्लोप फाइंड किया हमने, ए बी के स्लोप को हमें क्या करना है अभी, ए बी के स्लोप का रेसिप्रोकल कर देना और नेगेटिव लगा देना, तो आपको स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन मिल जाएगा। तो आप परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ए बी का स्लोप हमने फाइंड किया था, ये रहा ए बी का स्लोप -5/14। तो इसी का ही रेसिप्रोकल कर देंगे नेगेटिव लगाकर, तो ये स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ बी डी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और हमारे पास पॉइंट ये मिल गया। इसको आप 3,13/2 भी बोल सकते हो पॉइंट, ये हो जाएगा। इसी से इक्वेशन मिल जाएगी आपको, कर सकते हो आप इसे फाइंड सिंपली। तो देखो अगर हम इसे करते हैं तो क्या होगा, देखो इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्या, ए बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की आपको क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। इस पर हमें पॉइंट मिल गया 3,13/2, एंड स्लोप इसका क्या होगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप 5/-14 आ रहा है, -5/14, 14 ऊपर हो जाएगा हमारा, 14 ऊपर जाएगा तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल, 14/5 हो जाएगा इसका स्लोप। देयरफॉर इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू में m और x माइनस x1, ये होगा। इसको सोल्व करेंगे हम, क्या मिलेगा, एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2y, और 5 की इधर मल्टीप्लाई भी करनी है आपको, तो कितना हो जाएगा, देखो 2y माइनस 13 डिवाइड बाय 2, ये 14/5, और ये x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो ये 5 की मल्टीप्लाई 2y माइनस 13 में, और 14×2 = 28 की मल्टीप्लाई x माइनस 3 में, यहाँ पर हो जाएगा 5। इसका फोर्थ पार्ट कर रहे हैं हम। 5×2 = 10y माइनस 13, 5 से कितने होते हैं 65, 28×1 = 28, और 28 3 से कितने होते हैं 3 8 = 24, 2 कैरी, 3 2 = 6 और 2 8, 84, ये हो जाएगा 84 हमारा सिंपली। तो ये हो जाएगा हमारे पास 28x, और ये 10y इधर आ जाएगा, और 65 इधर लेके आएंगे अगर हम, 28x माइनस 10y, 65 इधर लेके आओ प्लस का 65, और ये आ रहा है हमारा माइनस में 84, माइनस में 84 आ रहा है अगर, तो ये कितना हो जाएगा सिंपल
इन दोनों को माइनस कर रहे हैं हम, तो ये हो रहा है 9 और ये 19 आ रहा है। ठीक है, तो 19 आ रहा हो गया, सिंपल इक्वेशन यही है इसकी इक्वेशन। 28x, ये कितना हो रहा है 10y, और ये अगर हम कर रहे हैं तो इसका आ रहा है -19। इसको इधर लेके आओगे तो +19 आ जाएगा, जैसे आपको बुक में आंसर गिवन किया है। तो बस ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है हमारा। सिंपल क्वेश्चन है, बस ये लॉन्ग बना रहे हैं, बस कॉम्प्लिकेटेड करना है, लेंथी कर रहे हैं, क्वेश्चन सिंपल है। जैसे यहाँ पर 12 में देखो, ये बोल रहा है पॉइंट ए बी सी गिवन किया रेस्पेक्टिवली, ए बी प्रोड्यूस्ड cuts the y axis at p and cb produce cuts the x axis at q, find the coordinates of p and q। देखो अभी हम इस वाले क्वेश्चन को इधर ही करते हैं, बस इतना देखते हैं अभी यहाँ तक हम कैसे करेंगे इसको, फिर आगे हम करेंगे इसको प्रोसीड। ये कह रहा है कि ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली, ये पॉइंट्स है हमारे पास। ए बी प्रोड्यूस कट्स द ए सी एट वाई एक्सिस। अब ए बी सी ये कोई ट्रायंगल है? नहीं, ये कोई ट्रायंगल नहीं है, हमें नहीं पता भाई ये किस टाइप से हैं। ये ट्रायंगल भी हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन पर भी लाई कर सकते हैं। अभी कह रहा है कि अगर ये ए बी प्रोड्यूस करें तो हम इसको ऐसे लेट करके चलते हैं। देखो बस हम इसका ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन समझ रहे हैं कि हम ज्योमेट्रिकली ये क्या कहना चाह रहा है। अगर हमें अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो हम इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। कैसे? ये कह रहा है कि ए बी एंड सी आर द पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली ए बी प्रोड्यूस, ए से बी की तरफ अगर हम इसको प्रोड्यूस करें, ए बी प्रोड्यूस्ड कट द वाई एक्सिस एट पी। ये जो ए बी प्रोड्यूस किया है ये वाई एक्सिस को पी पर कट करता है, और वाई एक्सिस को कट करेगा अगर, तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, वाई की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं ए, तो 0, ए, पी पॉइंट क्या होगा 0, ए। ऐसे ही बोल रहा है सी बी प्रोड्यूस, देखो ए बी प्रोड्यूस कर रहा है तो ए से बी की तरफ ही चलेंगे, सी बी बोल रहा है तो सी से बी की तरफ चलेंगे, और सी बी प्रोड्यूस कट्स द एक्स एक्सिस एट क्यू, ये एक्स एक्सिस को क्यू पर कट करता है। और एक्स एक्सिस क्या होता है हमारा, एक्स एक्सिस पे क्या होता है y0 होता है, एक्स एक्सिस पे हम इसे b ले लेते हैं, y0 ले लेते हैं, ये कर लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q। क्या आप p और q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो कैसे करेंगे ये बताइए आप। तो देखो ध्यान से देखो, ध्यान लगाओ आप इसमें, फोकस करो थोड़ा सा कि हम क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर इधर ही आपको मिल जाएगा। तो देखो अगर ये ए बी प्रोड्यूस बोल रहा है और ए बी लाइन पर ही हमारा ये पॉइंट पी बी लाई कर रहा है, और ए बी पर आपको 2 पॉइंट गिवन किए हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, या तो आप इसमें स्लोप वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। कैसे? कि आप ए बी का जो स्लोप होगा वही बी पी का स्लोप भी होगा, तो आप स्लोप वाले कॉन्सेप्ट से इसमें ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। या फिर ए बी से लाइन की इक्वेशन फाइंड करो, इक्वेशन फाइंड करने के बाद आप ये वाला पॉइंट इस पर लाई करा दो, आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे भी कर सकते हो आप, सिंपल। समझ रहे हो आप बात? क्या इसमें इक्वेशन भी बोली आगे फाइंड करने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जोइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी एंड ओ बी, ए सी एंड ओ बी के मिड पॉइंट, ओ बी के मिड पॉइंट से फाइंड करना है आपको लाइन, एंड द वेरीफाई दिस लाइन पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो देखो हम इसको विदाउट इक्वेशन करेंगे, हम क्या करेंगे सिंपली, क्योंकि हमें ए बी की इक्वेशन तो यहाँ पर शो नहीं करनी है, इसने बोला नहीं है फाइंड करने के लिए, तो हम स्लोप वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। कैसे? यहाँ पर कहते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी ये किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ बी पी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि 3 पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट हमारे एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, और इसी कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम क्या करते हैं, कोलिनियर भी प्रूव करते हैं कि अगर 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, मीन्स 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, और वो सब तीनों अगर स्ट्रेट एक ही स्ट्रेट लाइन में, तो क्या होगा भाई, अगर ये एक ही स्ट्रेट लाइन में तो इनका स्लोप सेम ही होगा। किसी भी पॉइंट से निकालो, ए बी बी सी निकालो या फिर ए सी निकालो, इन सभी का स्लोप क्या होगा, इक्वल। तो बस यहाँ पर भी हम स्लोप इक्वल लेना, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप निकालो आप। भाई अगर आप इसको लेट कर रहे हो x1 y1, इसको x2 y2, तो क्या होगा y2 माइनस y1 अपन में x2 माइनस x1, ये होगा। इक्वल कर दो स्लोप ऑफ बीपी, स्लोप ऑफ बीपी के, स्लोप ऑफ बीपी। अब इसमें भी आप इसको x1 y1 लेट कर लो, तो वही y2 माइनस y1 अपॉन में x2 अपॉन में x1। तो यहाँ पर कितना होगा 2 अपॉन में -2, और यहाँ पर कितना होगा 2 माइनस ए डिवाइड में 2, 2 से 2 कैंसिल कर लो, -1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस ए डिवाइड बाय 2, 2 की इधर मल्टीप्लाई कर लो, -2 इज इक्वल्स टू में 2 माइनस ए। सिंपली अब आप क्या कर लो, इसको माइनस ए इधर लेके आओ, यहाँ पर 2 प्लस 2, ए की वैल्यू कितनी जाएगी 4, सिंपल ए की वैल्यू क्या होगी हमारी 4, ए की वैल्यू 4 हो गई। सिंपली ए की वैल्यू 4 होगी, देयरफॉर पॉइंट क्या होगा, देयरफॉर पॉइंट पी इज इक्वल्स टू क्या होगा 0, 4। ये करना था इसमें हमें।
तो सिंपल पी पॉइंट हो गया। सेम एज इट इज आप क्यू पॉइंट भी फाइंड कर सकते हो आप क्या क्यू पॉइंट फाइंड, ये सब तो आप कर सकते हो सिंपली। यहाँ पर भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे क्या, यहाँ पर भी आप क्या कर लोगे, बी सी का जो स्लोप होगा वो क्यू बी के स्लोप के इक्वल रख लेना आ जाएगा, ठीक है। स्लोप ऑफ सेकंड वाले में क्या करोगे आप, स्लोप ऑफ बी क्यू किसके इक्वल रख लेना, स्लोप ऑफ बी सी के इक्वल रख लेना, हो जाएगा सिंपल ये भी। फिर नेक्स्ट अगर हमारे पास बी पी और क्यू पॉइंट आ गए, फिर ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू हो गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एसी, जो एसी के मिड पॉइंट एंड ओ बी के मिड पॉइंट से पास होता है। ओ बी, ओ क्या है यहाँ पर, ओ इज द ओरिजिन है, ओ बी का मिड निकालो। देखो ए सी का मिड पॉइंट लेट कर लेते हैं हम, इसके थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी का मिड पॉइंट होगा, ए सी का मिड पॉइंट एम है अगर, तो कितना हो जाएगा ये, कर लो से 4 प्लस 0, क्योंकि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 मिलेगा, और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3 मिलेगा, तो 2,3 m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2,3। लेट m बी द पॉइंट ऑफ ए सी, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2,3 होगी, सिंपल m की वैल्यू क्या 2,3। ऐसे ही आप ओ बी का जो मिड पॉइंट है उसको फाइंड कर लो, लेट हम कोई अदर पॉइंट लेट कर लेते हैं, टी पॉइंट लेट कर लो, लेट टी बी द मिड पॉइंट ऑफ ओ बी, ओ बी का मिड पॉइंट, ओ क्या है ओरिजन है, बी पॉइंट हमारे पास गिवन है, बी पॉइंट हमारे पास 2,2, तो आप 2,2 से इसका मिड पॉइंट फाइंड करो। मिड पॉइंट टी की वैल्यू क्या होगी, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, 1 आ रहा है यहाँ पर, 1 आ रहा है, तो ये 1 आ गया हमारे पास, ये आ गया 2। अब इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन अगर आपको फाइंड करनी है तो स्लोप ऑफ निकालो, स्लोप ऑफ एम टी फाइंड कर लो, एम टी का स्लोप आप फाइंड कर ही सकते हो, एम टी का स्लोप फाइंड कर लो, और किसी भी एक पॉइंट को x1 x2 ले लो आप। तो अगर हम देखो इसको करते हैं y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, भाई इसको आप इसको x2 y2 ऐड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको x1 y1 ऐड कर लो, सेम ही आएगा आंसर। कैसे, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, यहाँ कितना आ जाएगा 2/1 इज इक्वल्स टू में 2, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ एम टी, ये कितना हो गया 2। देयरफॉर इक्वेशन क्या होगी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन एम टी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई वन, इसको हमने x वाई वन ऐड किया था यहाँ पर 1, m की वैल्यू 2, x माइनस x1 की वैल्यू 1, ये कर लो आप इसमें सिंपल, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये y माइनस 2 इज इक्वल्स टू में 2x, माइनस में कितना, ये हो जाएगा 2 सिंपली। तो अब हम इसको कह सकते हैं कि 0 इधर ले लो, आप क्या कर लो 2x y इधर, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट करने के लिए क्या कर लेते हैं x y और ये कॉन्स्टेंट टर्म सभी एक साथ लेते हैं। वैसे इसमें 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये माइनस का 2 है, ये भी माइनस का 2 है, ये क्या हो रहा है कैंसिल, वैसे माइनस का 2 नहीं होगा, ये माइनस का 1 होगा, तो माइनस का 1 होगा तो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 2, इक्वेशन क्या हो जाएगी 2x माइनस वाई और -1। तो ये होगा इसके थर्ड वाला फाइनल वाला आंसर, 2x माइनस वाई इजिकल्स टू 1 बोलो, क्योंकि अगर आप 1 को इधर रखोगे तो इजिकल्स टू 1, ये भी करेक्ट है, या फिर इधर 0 कर रहे हो तो इधर -1 कर लो, सेम है। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया सिंपली, ये करना था इसमें हमें। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारा सिंपली, वेरीफाई दिस लाइन पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, और आपको वेरीफाई भी करना है कि जो लाइन है हमारी वो पास कर रही है पी क्यू के मिड पॉइंट से, पी और क्यू के मिड पॉइंट से। तो पी क्यू के मिड पॉइंट से पास कर रही है, तो इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, आप इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लो, और वो मिड पॉइंट लाइन में सेटिस्फाई कराएगा, देखो कि कर रहा है नहीं। तो पी क्यू का मिड पॉइंट फाइंड कर लो नाउ, लेट कर लो इसमें भी, लेट हमने टी पॉइंट किया था उसको एस पॉइंट कर लो, लेट एस बी द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, मिड पॉइंट ऑफ, लेट एस बी द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, पी क्यू का मिड पॉइंट कितना हो, पी क्यू का मिड पॉइंट फाइंड करो। अब देखो इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, पी की वैल्यू हमारे पास आई थी कितनी 0,4, तो 0,4, क्यू की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी, जैसे इसमें आंसर में गिवन क्या है, तो 3,0, ये 3 आ रही होगी वैल्यू जब आप इसको स्लोप से करोगे। अगर हम इसका मिड पॉइंट देखें तो मिड पॉइंट x1 प्लस x2, तो ये 3 डिवाइड बाई 2, और ये कितना आ रहा है 4 डिवाइड बाई 2, 2 होगा। ओके, x1 प्लस x2 3 प्लस 0
3 होगा, 3 डिवाइड बाई 2, 0 प्लस 4, 4 डिवाइड बाई 2, 2, 3 बाई 2 एंड 2, ठीक है, 3 बाई 2 एंड 2 होगा इसमें सिंपल। तो 3 बाई 2 एंड 2 होगा, 3 बाई 2 एंड 2 होगा पॉइंट, मिड पॉइंट एस। एंड ये हमें चेक करना है कि लाई कर रहा है नहीं, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो हमने फाइंड किया है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2x माइनस वाई माइनस 1 इजिकल्स टू 0 लाइन है, इसको वेरीफाई कर रहा है नहीं, तो पुट करेंगे, पुट 3 बाई 2 कोमा 2, तो पुट कर लो आप इसमें। तो अगर हम इसका एल देखें तो कितना आ रहा है, 2 और इंटू में 3 बाई 2 माइनस 2 माइनस 1, ये कैंसिल कर लो यहाँ पर, 3 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा, 0। ये हो गया एल एच एस इजिकल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। सिंपल ही हो गया हमारा, ओके। तो ये हो गया हमारा सिंपल इसका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मतलब इसका फाइनल पार्ट था ना ये, हमें प्रूव करना था। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि क्या हो गया हमारा, हैंस एस या फिर मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू लाइज ऑन दिस लाइन, इस पर लाई करता है, ओके। ये करना था बस इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में। नेक्स्ट देखो आप इसमें क्वेश्चन 13, इसमें कह रहा है कि ए लाइन थ्रू द पॉइंट 3,0 मीट्स द वेरिएबल लाइन y is equals to t at right angle at point p, फाइंड इन टर्म्स ऑफ t द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। देखो बेकार के क्वेश्चन बना रहा है ये, वैसे लेंथी कर रहा है, बस आपको समझना है, अगर समझ में आ गए तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे, वरना बहुत टफ लगेंगे आप। जैसे ये कह रहा है एक लाइन थ्रू पॉइंट 3,0, एक लाइन है जो 3,0 पॉइंट से पास होती है, मीट्स द वेरिएबल लाइन, जो एक वेरिएबल लाइन y is equals to t पर मीट करती है राइट एंगल पर, ये राइट एंगल पर मीट करती है किस लाइन, y is equals to tx लाइन पर, एट पॉइंट p, और किस पॉइंट पर, p पॉइंट पर। तो फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ t द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ p। कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि p के कोऑर्डिनेट्स क्या है, a, b। अब a, b अगर p के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये a और b हमें फाइंड करना है। देखो ये जो p पॉइंट है ये इस लाइन पर भी लाई करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सॉल्यूशन में, लेट पॉइंट p, लेट पॉइंट p a, b lies on y is equals to tx। लेट नहीं होगा, ये तो लाई करेगी पॉइंट, ये हमने क्या किया, पॉइंट p a, b lies on y is equals to tx, देन y के प्लेस पर आप b ले सकते हो, x के प्लेस पर आप t ले सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 80। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो b और a में एक इक्वेशन आ गई, ऐसे ही आप सेम इक्वेशन फाइंड कर लो अगर दूसरी इक्वेशन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिलेशन मिल जाएगा हमारा a और b में। अब दूसरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप ऐसा करो कि भाई ये वाला 3,0 पॉइंट और ये पी a, b पॉइंट लेकर आप क्या कर लो, एक इक्वेशन बना लो, क्योंकि फिर उसमें एक्स वाई भी आएगा लेकिन ए भी आएगा। तो इसमें इससे बेस्ट है कि आप इसका स्लोप निकालो और इस वाली लाइन का स्लोप देखो, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कर दो, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल रख दो। स्लोप ऑफ, यहाँ पर क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। वैसे हमें रिक्वायर्ड लाइन तो हम नहीं कह सकते इसको, या स्लोप ऑफ लाइन पासिस, किससे पास होती है, पासिस थ्रू 3,0। स्लोप ऑफ लाइन पासिस थ्रू 3,0 इक्वल होगा किसके, सॉरी, एंड स्लोप और किसका प्रोडक्ट, स्लोप गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, इन दोनों का स्लोप किसके, -1 के। तो लेट कर लेते हैं इस लाइन का स्लोप m1 है, इस लाइन जो हमारे पास गिवन लाइन है उसका स्लोप m2 है, तो m1 और m2 का स्लोप किसके इक्वल होगा, -1 के। इसी से एक रिलेशन बन मिल जाएगा हमें, कैसे कि आप क्या करो इसमें, m1 का स्लोप निकालोगे, अगर आप m1 निकालोगे तो आप वही y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये कर लो, इनटू में m1, सॉरी m2 इंटू में m2 देखो m2 यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में, x का कोफिशिएंट जो होगा वही हमारे पास क्या होगा, वही होगा हमारे पास m2 की वैल्यू, तो ये हो गया -1 ना। इसको करो आप, देखो यहाँ पर b अपॉन a -3,
इंटू में टी इज इक्वल्स टू में -1, ये होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बी टी इक्वल्स टू में -sin a-3, ये कर सकते हो आप सिंपली। एक इक्वेशन ये मिल गई हमें, बी टी और a-3। अब हमें बी और ए की वैल्यू चाहिए अगर, तो आप बी से वैल्यू ए टी इसे पुट कर लो फर्स्ट। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, पुट बी इज इक्वल्स टू ए टी, ये क्या है हमारा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बी इज इक्वल्स टू ए टी पुट किया यहाँ पर, और टी ऑलरेडी है यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर और माइनस का क्या होगा, a-3। सिंपली यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए टी स्क्वायर, ये जो माइनस का a और ये प्लस का 3 मिल रहा है, माइनस का इधर लेके आएंगे, प्लस ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू में 3, a कॉमन लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 3। यहाँ पर सिंपल क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 1, ये होगा a की वैल्यू। ना b की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए के प्लेस पर हम पुट करेंगे क्या, 3 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, 3 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, और मल्टीप्लाइड में क्या, टी, तो बी की वैल्यू क्या जाएगी, 3t डिवाइड में टी स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगी हमारी बी की वैल्यू। तो बी इज इक्वल टू 3t अपॉन में टी स्क्वायर प्लस में 1, ये हो गया हमारे पास पॉइंट। ए और बी पॉइंट हो गए, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए किसके, पी के, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट ऑफ पी फाइंड करने थे। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या होगा, देयरफॉर पी क्या होगा, 3 डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस टी स्क्वायर बोलो, और 3t अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 बोलो। अब देखो बुक में अगर ये आर स्क्वायर गिवन किया आंसर, तो आर नहीं है, टी ही होगा, ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर होगा। तो ये हो गया पी पॉइंट। नाउ find the value of k. We have also find the value of k for which p lies on this curve. अगर ये p इस कर्व पर लाई करता है, देन आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स। नाउ पुट p इन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एक्स। ये हमारे पास वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एक्स। पुट करते हैं इसमें, x की वैल्यू कितनी, 3 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 और ये होल स्क्वायर, तो यहाँ पर प्लस y की वैल्यू 3t अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 और ये होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में k, और x की वैल्यू कितनी, 3 डिवाइड में टी स्क्वायर प्लस 1, ये होगा सिंपली। करो इसको सोल्व, 3 3 9 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 3 9 टी स्क्वायर डिवाइड में टी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 3k अपॉन में, वैसे में k की वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू चाहिए टी स्क्वायर प्लस 1। अब देखो अगर हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, कितना मिलता है, ऊपर 9 प्लस 9t स्क्वायर ही रहेगा और नीचे टी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो रहा है। और इधर भी क्या मिल रहा है हमें, 3 टाइम्स k और अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1, फिर टी स्क्वायर प्लस 1 से टी स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल। ऑल्सो ऊपर आपका 9 भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे भी 1 प्लस टी स्क्वायर बोलो या टी स्क्वायर प्लस 1, दोनों ही सेम है। इक्वल्स टू में 3k आ रहा है, देखो ये इससे कैंसिल हो गया, तो 9 इज इक्वल्स टू 3k, और 3 से 3 3 9 और k इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई हमारी, k इज इक्वल्स टू 3 आ गई सिंपली। ओके, तो k इज इक्वल्स टू 3 आ गया क्वेश्चन नंबर 13 में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13, सिंपल हो गया क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप 14। 14 में क्या रहा है, पॉइंट P इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू दिस लाइन। देखो ये कह रहा है कि A पॉइंट है हमारे पास, कितना है, A पॉइंट 0, t। इस A पॉइंट से क्या कह रहा है, द पॉइंट P इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, टू द लाइन whose इक्वेशन इज y इक्वल्स टू t। A से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस लाइन y इक्वल्स टू tx। पॉइंट P इज द फुट, और P पॉइंट क्या है, फुट है इसका, और ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, ठीक है, गिवन लाइन पर। आपको क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ द लाइन AP लाइन की इक्वेशन चाहिए आप। तो अगर हमें AP लाइन की इक्वेशन चाहिए तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो हमारे पास AP लाइन में एक पॉइंट मिल गया, और अगर हम इसका स्लोप मिल जाए तो हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, उसका स्लोप हम इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर, लेट ये M1 इसका स्लोप है और M2 गिवन लाइन का स्लोप है।
तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसमें इसको सोल्व कर सकते हो। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, सिंपली देखो, सिंपल हम स्लोप निकालेंगे m2 स्लोप क्या होगा, एक y इज इक्वल्स टू टी एक्स, लेट m2 बी द स्लोप ऑफ गिवन लाइन, तो ये कितना हो जाएगा t, एंड स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ, या फिर देयरफॉर m1 इज इक्वल्स टू हम कह सकते हैं जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप अगर हमने लेट किया m1, ये -1/m2 होगा, यहाँ पर होगा -1/t, ये होगा -1/t। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन AP, इक्वेशन ऑफ AP क्या होगा, y माइनस y1 की वैल्यू t इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये होगा सिंपली, यहाँ पर कितना हो जाएगा y माइनस टी, और ये t इधर आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा x, यहाँ पर क्या हो जाएगा टी वाई माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू में x, वो भी माइनस का x, ये माइनस का x होगा, ये माइनस x इधर लेके आएंगे तो प्लस x प्लस टी वाई, और ये माइनस टी स्क्वायर, ये हो जाएगी हमारे पास AP लाइन की इक्वेशन। तो ये हो गई AP लाइन की इक्वेशन, x प्लस टी वाई माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। AP लाइन की इक्वेशन हो गई। फिर ये ऑल्सो हमसे कह रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करिए। देखो P के कोऑर्डिनेट्स, ये P पॉइंट इस लाइन पे भी लाई करता है और P पॉइंट इस लाइन पे भी लाई करता है, दोनों से इक्वेशन बनाएंगे, हो जाएगा इक्वेशन। कैसे, पॉइंट P लाइज ऑन y इज इक्वल्स टू tx, y इज इक्वल्स टू tx पे लाई करेगा, देन इम्प्लाई करेगा, देन क्या होगा, y की वैल्यू, इसको अगर हम ए बी पॉइंट मान लेते हैं तो यहाँ पर b और इक्वल्स टू में t और a, ये जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। ऑल्सो p लाइज ऑन, और किस पे लाई करता है, AP पर, AP पर लाई करता है, तो देन ये क्या देगा हमें, यहाँ पर हम इसमें पुट कर लेंगे इस बार, तो x के प्लेस पर क्या, p पॉइंट है हमारे पास a,0 a,b, तो है x की वैल्यू क्या है a प्लस t, y की वैल्यू क्या है b माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 0, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास a प्लस बी टी माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 0। नाउ पुट करेंगे हम वैल्यू b की वैल्यू, b के प्लेस पर क्या, ए टी इंटू में टी माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 0, ये क्या है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, a प्लस ए टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर को उधर प्लस कर लेंगे, a कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पर ये टी स्क्वायर, सिंपली a इज इक्वल्स टू क्या होगा, टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये हो गई a की वैल्यू इसमें। नेक्स्ट अगर हम इसमें b की वैल्यू निकालें तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, b इज इक्वल्स टू क्या होगा, a की वैल्यू, यहाँ t इंटू ए की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ पर b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी क्यूब अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, तो टी क्यूब अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी b की वैल्यू, तो a और b की वैल्यू हो गई। इसका मीन्स p पॉइंट हमारे पास क्या होगा, टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, टी क्यूब अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, ये होगा हमारा p पॉइंट। ये हो गया p पॉइंट, सिंपली ये करना था हमें p के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। ऑल्सो हमें क्या फाइंड करना है, देखो आप इसमें ऑल्सो कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OAP वेयर O इज द ओरिजिन, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAP फाइंड कर लो भाई, A भी मिल गया आपको, P भी मिल गया आपको, और क्या मिल रहा है आपको, ओरिजिन O। ठीक है, तो अगर हम थर्ड पॉइंट देखें, थर्ड वाला O है हमारे पास 0,0, O ए की वैल्यू हमारे पास 0,t, 0,t है या 0,t, 0,t, P पॉइंट ये रहा हमारे पास। इसी से अगर हम एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAP, तो क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल OAP, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है। यहाँ होगा 1/2, x1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये 0, तो आप y2 माइनस y3 कर लो, कुछ भी कर लो, आएगा तो 0 ही है। ठीक है, यहाँ पर आप अब ये वैल्यू पुट करो या मत करो, ये 0 होगा, प्लस x2
x2 3 जीरो आ रहा है, ये भी जीरो आएगा, प्लस x3 की वैल्यू अगर देखें तो क्या आ रही है, टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, और y1 कितना आ रहा है 0, माइनस y2 कितना आ रहा है t। तो यहाँ पर हाफ, तो देखो यहाँ पर ये मोड होता है, क्योंकि हमेशा पहले पॉजिटिव लेते हैं हम एरिया की। बुक में नहीं गिवन किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो, ये भी जीरो जाएगा कंप्लीट, बचेगा ये हमारे पास टी स्क्वायर 4 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, लेकिन ये क्या बचेगा हमारे पास, माइनस टी बचेगा, ये माइनस टी बचेगा, जीरो माइनस टी के मल्टीप्लाई करोगे टी क्यूब आएगा, ये हाफ, ये हो जाएगा टी क्यूब, लेकिन माइनस का होगा, लेकिन ये बाहर आकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये जाएगा टी क्यूब अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यही इसका क्या है, आंसर है, स्क्वायर यूनिट। इसका आंसर क्या होगा, हाफ टी क्यूब 1 प्लस टी स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। तो सिंपली ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 इसका। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस एंड दिस। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन है जो ओरिजिन से पास होता है एंड ये जो टू लाइन्स है इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होती है लाइन। तो देखो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या चाहिए, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए या तो हमारे पास एक सिंगल पॉइंट और स्लोप होना चाहिए, या फिर 2 पॉइंट होने चाहिए। इसमें हमारे पास एक सिंगल पॉइंट यहाँ पर गिवन किया ओरिजिन, और एक दूसरा पॉइंट हमें मिलेगा, ये अदर पॉइंट हमें कैसे मिलेगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन से। और इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं हम, किसी भी लाइन का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं सिंपल, आपने जैसे हम क्लास 9th में करते हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट या फिर सब्स्टिट्यूशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आप इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करिए, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, वही ये वाला पॉइंट हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी सिंपल। भाई इसको अगर हम सोल्व कर रहे हैं और अगर हम एक्स को सेम बनाते हैं तो 4 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस कर लेते हैं, कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस वाई, ये हो जाएगा हमारा 4, तो वाई की वैल्यू आ रही है -4। अब आप फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में किसी का भी यूज़ करके, अगर हम इस इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, आप यहाँ पर y की वैल्यू -4 पुट कर लो, आपको x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू कितनी मिल रही है 5, ये पॉइंट आ गया हमारा कितना, ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 5 कोमा -4, ये पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट आ गया हमारे पास, इक्वेशन फाइंड कर लो भाई, एक पॉइंट है 0,0, एक है 5 कोमा -4। अगर हम स्लोप निकालें इसका तो कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये हो जाएगा हमारा -5/4। इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, एक देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस y1, आप इनको x1 y1 लेट कर लो, m की वैल्यू -4/5, x माइनस x1, तो यहाँ पर y रह जाता है सिंपली, यानी यहाँ पर 5 और ये x, सिंपली हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5y इजिकल्स टू -4x। ये इक्वेशन बोल दो आप इसे, या फिर 4x को लेके आओ, 4x प्लस 5y इजिकल्स टू 0, ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी सिंपल। ये हो गया हमारा 15th क्वेश्चन, सिंपल था। नेक्स्ट देखो आप इसमें 16th क्वेश्चन, 16 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। देखो इस बार कह रहा है कि जो लाइन है इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होती है और इस लाइन पे परपेंडिकुलर है जो गिवन लाइन है। तो आपको क्या मिल रहा है, देखो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पॉइंट मिल जाएगा, और ये अगर परपेंडिकुलर है तो इससे स्लोप फाइंड कर लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप में क्या रिलेशन होता है, ये m1 और ये m2, परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप में रिलेशन सिंपल हमारा होता है m1 m2 प्रोडक्ट क्या होता है -1 के इक्वल। तो सिंपली आप इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करिए, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा हमारा 3x प्लस 4y -1 इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सेकेंड हमारे पास 5x प्लस 8y -3 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पर x को सेम करें या फिर y को सेम करें, देखो x को सेम करोगे तो आप क्या कर लो, इसमें मल्टीप्लाई कर लो आप 5 की, तो 5 3 से 15x, 5 4 से 20y और 5 1 5, या फिर इस 5 को हम इधर भी लेके आ सकते हैं, 15x प्लस 20y प्लस टू में 5, इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हो आप इसको। एंड सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन में, इसको 3 को 3 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन सेकंड, ये होगा 3 5 से 15x प्लस 3 8 से 24y, 3 3 से 9 इक्वल्स टू में 0, या फिर हम कह सकते हैं 15x प्लस 24y इक्वल्स टू में 9। ये हो गया हमारे पास फोर्थ पार्ट इसका। अब फोर्थ इक्वेशन बोल दिया हमने इसको, अब इन दोनों को सिंपली हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लो, थर्ड -4 कर लो या फोर्थ -3 भी कर सकते हैं, सेम ही आंसर मिलेगा दोनों से। यहाँ पर 20y मिल रहा है एंड ये 5 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर हमने 3 से किया, 3 ठीक है करेक्ट है।
तो यहाँ पर अगर हम कर रहे हैं तो 15x प्लस 24y और इक्वल्स टू में 9, ये 20 है। ये माइनस 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 ये कैंसिल, यहाँ पर -4y -4, y की वैल्यू मिलेगी आपको 1, y की वैल्यू 1 मिली सिंपली। अब आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, आइदर फर्स्ट और सेकेंड, वी विल यूज इक्वेशन फर्स्ट 3x प्लस 4y, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y है हमारे पास 1, सिंपली पुट किया हमने y इज इक्वल्स टू 1, then we will get x is equals to what, 4 minus 1 equals to 0, 3x plus 3 is equals to 0, 3x is equals to -3 and x is equals to -1, simply x is equals to -1। इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया हमारे पास -1,4, -1,4। स्लोप फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, स्लोप फाइंड करने के लिए m1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन m2, और m2 आप फाइंड करो कितना आएगा, m2 हम फाइंड कर रहे हैं अगर यहाँ से, तो इसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, मीन्स स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कैसे, 4x प्लस 3 को धरे रहने दो, इज इक्वल्स टू में 2y कर लो, 2 से डिवाइड कर लो सभी को, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है हमारी, समझ रहे हो आप। यहाँ पर y हो गया, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 होगा इसका स्लोप। अगर ये m2 हम कितना ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो ये -1/2 इसका स्लोप हो जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, सिंपली y माइनस y1 इज इक्वल्स टू में m, यहाँ पर x माइनस x1, ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे इधर, एंड ये -x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1, 2y माइनस 2 4 ज़ा 8 एंड -x -1, सिंपली x प्लस 2y -8, सिंपली इधर लेके आते हैं, कैरी -8 बिकम +8 एंड ये -1, यहाँ पर सिंपली क्या होगा इक्वेशन ऑफ लाइन, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू में 7, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू में 7 ही होगी इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी लास्ट। 16th वाले का आंसर आ रहा है x प्लस 2y -1 आना चाहिए, x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू +1 होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली हमने यहाँ पर वैल्यूज सभी करेक्ट पुट किए हैं, एक बार रीचेक कर लो आप इसमें, क्योंकि यहाँ पर -1 नहीं आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा 7 आ रहा है, इक्वल्स टू में 1 आना चाहिए अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें, लेकिन हमारा कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो इस पर एक बार रीचेक कर लो आप इसको सिंपली, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। और अगर हम इसको चेक करते हैं तो x माइनस x1 -1 + 1 हो गया, x माइनस x1, ठीक है, y माइनस y1, स्लोप आ रहा है -1/2, 2y एंड 8, फिर तो ये सिंपली आ रहा है। स्लोप आप अगेन चेक कर लो कि स्लोप में कोई मिस्टेक तो नहीं की हमने फाइंड करने में, y इक्वल्स टू mx प्लस सी वाली फॉर्म में कन्वर्ट किया हमने, 4x, ओके 2 से डिवाइड कर रहे हैं 2x, तो सिंपल क्या आ रहा है हमारा 2 मिल गया, तो सिंपली हमें क्या मिल गया 2 स्लोप मिल गया इसका, ओके करेक्ट है। देखो करेक्ट है इसमें, आप इसमें रीचेक करना है इसको कि भाई कहीं पर प्रॉब्लम तो नहीं है, वैसे हमने इसको चेक कर लिया है, सभी प्लेसेस पर वैल्यू सेम आ रही है, करेक्ट है, कोई करेक्शन। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जब हम क्वेश्चन कर देते हैं ना, करेक्शन फाइंड करते हैं तो करेक्शन मिलता नहीं है जल्दी से, तो या तो आप उस क्वेश्चन को अगेन करिए, और अगर करेक्शन ऐसा भी हो सकता है कि भाई बुक में भी हो मिस्टेक, क्योंकि बुक में भी काफ़ी मिस्टेक हमने देखी है कि काफ़ी मिस्टेक आ रही है आंसर्स में, तो इसको एक बार हम अगेन चेक कर लेते हैं, फिर आप एक बार चेक कर लेना, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके बता देना, डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। 5 3 25 करेक्ट है, 3 5 3 8 24, 3 3 9, -9 + 9, ओके करेक्ट है। एंड सिंपली हमने इनको माइनस किया है, देन ये -4 देगा, एंड ये 5 - 4 9 है, ठीक है, y इक्वल्स टू 1 मिल रहा है, तो y इक्वल्स टू 1 मिल रहा है, हमने पॉइंट ही सही नहीं रखा, सही ऑर्डर में, y इक्वल्स टू 1 मिल रहा है, ठीक है, y इक्वल्स टू 1 मिल रहा है, और x इक्वल्स टू, अगर हम y इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो x इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, -1, फिर -1,1 ये पॉइंट है, -1,1 पॉइंट है, स्लोप हमारा करेक्ट है, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन में यहाँ पर क्या करना है आपको, y माइनस y1, और यहाँ पर ये इस टाइप से हो गया, सही है, अब करेक्ट है। देखो आप यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, तो यहाँ पर कितना होगा x + 2, और यहाँ पर हम 2 लेके आएंगे इधर, तो +1, अब करेक्ट है, क्योंकि यही इक्वेशन मिल रही है हमें। तो कभी भी अगर करेक्शन आ रहा है, कोई भी मिस्टेक आ रही है, तो उससे डरना नहीं है, आपको उसको रीचेक कर लेना है, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट करेक्ट है तो फिर आंसर सही ही आएगा। तो बस आप अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखिए
फेथ रखिए कि भी हाँ मैंने अगर कॉन्सेप्ट सीखा तो यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो फिर उसको अगेन करिए क्वेश्चन को, एक बार में बिल्कुल भी आपको हार नहीं मानना है। तो बस आप इसको करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।